तो पापा अगर आपको एक मूवी में विलन का रोल मिलता है तो आप ऐसा इनका फेवरेट रोल है विलन का। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए क्वेश्चन एंड आंसर पॉडकास्ट के साथ। एंड सबसे पहले तो मेरे और पापा की तरफ से आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं करूंगी। एंड आंसर पापा करेंगे, उन्हें पता भी नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पापा के लिए कि पापा एज अ वुमेन सबसे पहले एक लड़की को अपनी लाइफ में किस चीज पे फोकस करना चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट ऑल, आई एम आस्किंग अबाउट ओनली वुमेन की वुमेन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहले अपनी लाइफ पे फोकस करने के लिए आज के टाइम में। अपने लाइफ पर फोकस करने के लिए वुमेन को क्या जरूरी है? हाँ, मतलब उसे अपनी लाइफ में किस चीज पर ध्यान देना चाहिए अभी। जो उसे पसंद है उस पर ध्यान दे। लाइफ जो हो उनको आप पसंद करें, लेकिन हाँ एक सारे पे सारे सीमा के अंदर रहे, कुरान रखनी चाहिए और सपनों को छूना चाहिए, सपनों को पाना। ये सब पहली लाइन बहुत अच्छी कही कि जो उसे पसंद है वो करना चाहिए, और ये अच्छा लगा संकेत। तो चलिए, बहुत छोटा सा आंसर था पापा का बट परफेक्ट था। मोगेम्बो खुश हुआ। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पापा के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापा अगर आपको टाइम ट्रेवल की एक सुपर पावर मिलती है कि आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, आई नो दिस इज इमेजिनरी बट इमेजिन, तो आप पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं, और जहां भी जाते हैं तो वहां पे कौन सी चीज आप ठीक करते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अगर पास्ट में जाते तो आप वहां जाके क्या करते और कहाँ पहले जाके कहाँ, पास्ट में या फ्यूचर में। तो ये क्वेश्चन इमेजिन क्वेश्चन है फॉर वन टाइम। कितनी देर की? ये फंस गया सी क्वेश्चन है। हाँ, मतलब आपको अगर कोई चीज ठीक करनी होती तो आप कहाँ जाते, फ्यूचर में जाते या पास्ट में जाते, और क्या चीज ठीक करते वहां जाते। पास में जाते हैं, क्या ठीक करते वहां जाते? बहुत कुछ है जो सब जितना कर सकते तो सब कर आते हैं। समय जितना रहता है जनता जानना चाहती है कि आप क्या ठीक करते हैं। अपने जीवन के कुछ जो अनसुलझे समय के चीजें हैं उनको तो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारी चीजें हैं। कुछ तो बताइए दर्शकों को, क्या बताऊं? मतलब आप क्या ठीक करते हैं, कोई ऐसी एक कोई चीज या अभी तक आपको जिस चीज के लिए बहुत कुछ ऐसा सारी फील चीजें होता हो। समाज में देखी मैंने जो बहुत उनको ठीक करता। अपने आप को भी कुछ चीजें की जहाँ से शुरू में गलतियां उनको ठीक करता। हर एक के जीवन में गलतियां होती हैं, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो समझ नहीं होती, पता नहीं होता क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन चीजों को करता। लेकिन अब इस उम्र से पढ़ाओ तो समझ में आती जाती, तो उन चीजों को ठीक करता है जितना हो सकता है। ठीक है, मतलब वो आप पास्ट में जाते और चीजों को ठीक करते हैं ना फ्यूचर। फ्यूचर तो जब पास्ट में ठीक कर जाते फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पापा के लिए, ये मेरे लिए है स्पेशली, कि आप मुझे दो चीजें बताइए। एक मेरी ऐसी आदत बताइए जो आप चाहते हैं कि मैं कभी ना छोड़ूं, और एक ऐसी आदत बताइए जो आप चाहते हैं मैं अभी छोड़ दूं, और मुझे पता है वो कौन सी है। मैं बस इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो मुझे डेली बोलते हैं कि ये करना छोड़ दे, तो मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी आदत है। तो आप एक अच्छी आदत बताइए जो आप चाहते हैं कभी ना छोड़ूं, और एक ऐसी आदत जो आप चाहते हैं मैं इंस्टेंटली छोड़ दूं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जैसे अपने परिवार में सबका ख्याल रखना, उनका बारे में सोचना, ये कहीं को छोड़ना ही अच्छी आदत है। और दूसरी जो अपने सामान को रखती है उसकी व्यवस्थित करना। अगर तुमने अपनी हर चीज को व्यवस्थित किया तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा। मैं केवल इनसे नहीं सबसे कह रहा हूँ, मेरे जो फॉलोअर्स हैं
जैसे मेरे जानते हैं जो इसको देख रहे हैं, अपने जीवन को अगर व्यवस्थित रखना है तो हमें पहले अपने सारे हर प्रकार के सामान को और अपने विचारों को व्यवस्थित करना होगा। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारा जीवन बहुत व्यवस्थित होगा, बहुत स्मूथली चलेगा, सब चीजें पाना आसान होगा, है ना। तो गाइस अब एक बहुत मजेदार और फनी क्वेश्चन आ गया है। और अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो पापा, अगर आपको एक मूवी में विलन का रोल मिलता है तो आप ऐसा इनका फेवरेट रोल है विलन का, तो आई नो वेरी वेल कि ये बहुत अच्छे से निभाएंगे विलन का रोल। तो मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको विलन का रोल मिलता है एक मूवी में, तो आपका बॉलीवुड में ऐसा कौन सा आइडल विलन है जिसका आप रोल प्ले करना चाहोगे, या फिर जिसकी तरह मतलब आपका जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो नेगेटिव रोल करने की? अरे कौन सा? अमरीश पुरी। लाले यहाँ तो सभी दिल जले आप हर वक्त बड़ा अच्छा करते हैं, मस्त लगता है बहुत। और अगर अमरीश क्या विलेन, क्या साइड हीरो, क्या साइड रोल, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत जन। अच्छा, अब इनको साइड में रखे एक और एक्टर की बात करी जाए तो आप किसका रोल करना चाहोगे उसके बाद? एक्टर मतलब विलन, एज अ विलन। प्रेम चोपड़ा। अमरीश पुरी इज द फेवरेट है, उसके बाद है प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, मैं जो भी करता हूँ प्रेम से करता हूँ। ओके, तो अच्छा ऐसी कौन सी मूवी जिससे आप इंस्पायर प्रेम हो? चोपड़ा का वो डायलॉग है, मैं वो बना हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है एंड गोइंग टू बी वेरी क्रेजी। तो पापा, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अगर हमारे इंडिया के लिए तो रूल बना सकते, एंड गोना बी सीरियस क्वेश्चन, तो वो रूल कौन सा होता, कौन सा रूल बनाते? आपको इस टाइम को देखते हुए क्या लगता है कि ये रूल हमारे इंडिया में होना चाहिए था या नहीं? मतलब गवर्नमेंट से देखिए, या फिर अपना एक ओपिनियन कि ये रूल होना चाहिए, एंड किसी स्पेसिफिक जेंडर से रिलेटेड नहीं है, सबके लिए रूल क्या, सुधार की बात कह रहे हैं ना। हाँ, मतलब एक ऐसा रूल आ जाए जिससे सुधार ऑटोमेटिकली हो जाए, क्योंकि रूल्स आते हैं तो सुधार अपने आप ही हो जाता है। किसी चीज में सुधार करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मैं एक रूल की बात करी कि आप कौन सा ऐसा रूल लाना चाहेंगे कि देखिए, जब तक कोई रूल नहीं आता है लोगों से सीरियस नहीं लेते हैं, चाहे कोई भी काम हो, तब तक वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोई रूल नहीं बन जाता है तो उसे लोग सीरियस नहीं लेते। इसलिए मैं तो बोलना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा रूल आप लाना चाहोगे अगर आपको कोई मौका मिलता है तो? शिक्षा में कौन सा? ऐसा सारे नियम बदल, शिक्षा का नीति, शिक्षा के जो हमारा सिलेबस है, जो वन नेशन वन एजुकेशन, ओके, वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरीके की कुछ चीजें होनी चाहिए। और वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ, वन नेशन वन एजुकेशन कहाँ, कहीं कुछ पढ़ाया जाता है, कहीं कुछ पढ़ाया जाता है, स्टेट अलग पढ़ाती है, गवर्नमेंट सरकार अलग पढ़ाती है। तो अब अपने सबसे ज्यादा जो चीज है शिक्षा के ऊपर ऐसे कोई नियम बनने चाहिए जो कि एक बच्चा योग्य बने, डेवलप हो, उसके अंदर स्किल डेवलप हो। स्किल कुछ नहीं है, वो किताबी ज्ञान है, कुछ नहीं है, और खाली डिग्री है, नंबर है, इसके आधार पर दौड़ लगी हुई है परसेंटेज की, तो कुछ भी नहीं है, स्किल नहीं है। हाउ कैन अर्न ए सिंगल रुपी? नो, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्किल वाले कुछ एजुकेशन होनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, और उनमें अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए। यस, और वो व्यक्तिगत रूप से बच्चा को जब काम करेगा तो मतलब देश के लिए वो जनसंख्या नहीं होगा, एक ह्यूमन रिसोर्स होगा, एंड विदाउट एनी कास्ट डिफरेंस। और ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए एजुकेशन ऐसी हो जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स हो, ना कि वो पॉपुलेशन हो, गोल्ड। इम्पोर्टेंट चीज मैं जो कहना चाहूंगा वो कुछ ऐसे रूल जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम सुरक्षित है ना। एजुकेशन बढ़िया हो गई, लोग एजुकेशन बढ़िया अच्छी हो गई तो नागरिक अच्छे होंगे, नागरिक अच्छे होंगे, देश अच्छा होगा, विकास करेगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा आंसर था, और जैसा मुझे सुनना था वैसा ही मैंने सुना, और आई होप आपको भी आंसर पसंद आया। अपने सुझाव, ये जो क्वेश्चन है ये गाइस अपने सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा
या इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई आपको कमेंट आता है तो आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड कोई भी अगर आपके पास आइडिया है नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो आप जरूर बता सकते हैं एंड हम आपको कमेंट का वेट करेंगे। एंड इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैप्पी Bye bye. महाशिवरात्रि अगेन।